नमस्कार भाई और बहनों, वेलकम बैक। Xbox वन और प्लेस्टेशन 4 समीक्षा के लिए साइबरपंक 2077। इस तरह नहीं। क्या हुआ? जबकि मुझे ऐसे पर साइबरपंक 2077 खेलने में उतना भी मजा आया था जिनमें कि मैं अपनी समीक्षा के लिए खेला था। बेस्ट प्लेस्टेशन 4 या Xbox वन पर जो पूरी तरह से एक अलग खेल है, जो टेक्निकी गुणवत्ता के सबसे निचले बारे का भी हिट करने में विफल रहना है। जब कम अंत हार्डवेयर पर खेलने समय भी उम्मीद करनी चाहिए जो इतना खराब है कि जो मुकाबला करता है, ड्राइविंग करता है और क्या अजोथा कहानी करने के एक मास्टर शिल्प वैध तरीके से देखने के लिए मुश्किल है। जो कहना अतिशयोक्ति नहीं है कि मैंने भयानक फ्रेम दर की वजह से खेलने के बाद मिचली महसूस की है, जो वास्तव में है कि बुरा है, और जो बहुत शक है कि CD प्रोजेक्ट लाल को सकना समीक्षा प्रतिक्रिया प्रक्षेपण के आगे प्रदान करने के इनकार कर दिया है। पैच 1.02 पर मेरे मूल परीक्षण में फ्रेम दर लड़ाई से जुड़े प्रमुख कहानी खानों के दौरान Xbox X पर किशोरता के डूबा हुआ है, और जब पैच 1.04 अधिक स्थिरता के वादा किया, जो अभी भी 30 FPS और दुर्घटनाएं के बनाए रखने के लिए संघर्ष अभी भी अक्सर कर रहे हैं। सबसे अच्छा जो नियमित रूप से Xbox 1 पर सिस्टम स्क्रीन पर दुर्घटना होगी, सबसे खराब जो आपके सिस्टम के हार्ड लक करेगा और आपके ऐसे बंद करना होगा और फिर से चालू करना होगा। संक्षेप में, न तो PS4 या Xbox एक स्थिर फ्रेम दर पकड़ करने के सक्षम है, और वे अक्सर एक समय में सेकंड के लिए पूरी तरह से फ्रिज आधार मॉडल Xbox One पर जो कोई बड़े 720 पिक्सल से कम रेजोल्यूशन पर चल रहा प्रतीत होता है। हालांकि गतिशील स्केलिंग के कारण जो उतार चढ़ाव होता है, फिर भी आप ऐसे युद्धों के दौरान प्रति सेकंड 10 फ्रेम के रूप में कम देखने की उम्मीद कर सकते हैं, जो सभी लेकिन खेलने योग्य नहीं है, और जो 20 FPS के आसपास भी में जब आप परिचय में बाहर चलने जैसी सरल और नियमित चीज कर रहे हैं। PS4 पैच 1.04 के बाद से प्रदर्शित और स्थिरता में थोड़ा बेहतर है, लेकिन समय में बनावट लोड के बलिदान पर जब आप पार्टी को दिखाने के लिए अपने चेहरे के लिए एक पीड़ादायक लंबे समय तक इंतजार करते हैं, तो वर्ण अक्सर अवरुद्ध दिखाई देगी, और ज्यामिति व बनावट कभी-कभी फ्रेम अनाज और गति धुंधला जैसे सभी प्रभावों के साथ भी दिखाई देने के विफल हो जाएगी। Xbox One PS4 संस्करण ऐसी संस्करण की तुलना में लगभग पहचानने योग्य है। दोनों प्लेटफॉर्म में खुली दुनिया के साथ कोई प्रमुख मुद्दे हैं, जैसे कि सकते जिनके पास कोई ग्राफिक्स नहीं है जब तक कि वे अंततः लगभग 5 सेकंड बाद में लोड नहीं होते हैं, निश्चय के बिना नेटिंग करना असंभव बनाते हैं, और विस्फोट का प्रभाव हो हस्तपूर्वक देर से होती है जब बिल्कुल ट्रिगर करने में विफल रहते हैं। जो सिर्फ हश्र नहीं है, दुश्मन AI कभी-कभी टूट जाएगा और आप पर गरी नहीं मरेगा। उत्कृष्ट आवाज अभिनय कुछ चीजों में से एक है जो रहते हैं। ऐसे संस्करण की तुलना में बाकी सब कुछ लगभग पहचानने योग्य है, जहां तक कि PS4 Pro और Xbox X One जैसे जो अपनी खुद के कुछ समझाने के इस टेक्निक के गड़बड़ी से एक बड़ा कदम है। यदि अपने Xbox One या PS4 के लिए साइबरपंक 2000 खरीदा है, तो आपको क्या जजना है, बताइए मुझे। निर्णय: यदि आपका एकमात्र विकल्प अभी आधार कंसोल प्लेटफॉर्म में से किसी पर साइबरपंक 2077 खेल रहा है, तो मेरा अत्यधिक
सुखाव के हैं आप तब तक नहीं खेलने हैं जब तक कि इसके कोई भयानक प्रदर्शन मुझे ठीक ना हो जाए। और अगर आपने पहले ही ऐसे खरीदा है और मैंने जो बताया है उसके समान अनुभव था, जो भी संभव हो तो आपको पूरी तरह से वापसी मिलनी चाहिए। प्लेस्टेशन 4 और एक्सबॉक्स वन संस्करण केवल स्वीकार्य स्थिति में नहीं है, और जो सोचकर दुख होता है कि इतने सारे लोगों अपना पहला साइबरपंक 2077 अनुभव कर रहे हैं ऐसे तरह से बर्बाद हो गई, क्योंकि जब वो काम करता है तो जो एक शानदार आरपीजी है। PS5 और श्रृंखला एक संस्करण के साथ सौदा क्या है? मैं अब तक साइबरपंक 2077 के पीसी संस्करण के खेलने में सक्षम हूं, लेकिन जो इसके साथ प्लेस्टेशन 4 और एक्सबॉक्स वन और गूगल स्टेडियम पर लाने रहा है, जो ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि जबकि पिछड़े अनुकूल नाप के प्लेस्टेशन 5 और एक्सबॉक्स सीरीज एक्स पर उन संस्करणों के खेलने की अनुमति देती है और स्वाभाविक रूप से उनकी तेजी से जीपीयू और एसएसडी का लाभ उठाने हैं, अगले साल कुछ समय तक प्लेटफॉर्मों के लिए आधिकारिक अगली जनरल अनुकूलित संस्करण या उन्नयन नहीं होगा। सीडीपीआर बिल्कुल नहीं कहा है जब उन आ जाएगा, तो आप ध्यान में रखना चाहिए कि अगर आप अपने चमकदार नए सिस्टम में से एक पर साइबरपंक 2077 इस साल खेलने के लिए देख रहे हैं। नमस्कार।